प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सभी का इस बाइबल के अध्ययन में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया मुझे कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर हम सबकी मदद करे, अगुवाई करे जब हम इस वचन को सुनते हैं, ताकि इसकी जो गहराई है, इसकी जो बातें हैं, वो परमेश्वर हमें समझा सके। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब दुनिया में आया था तो उसका मकसद ये था कि वो लोगों को, उनको ये जताए, उनको ये बताए कि वो अपने दुनियावी कामों में इतने, गुनाहों में इतने खो गए हैं कि वो परमेश्वर को भूल गए हैं, उससे मुड़ चुके हैं। इसलिए वो इसलिए आया था ताकि वो बता सके कि परमेश्वर के लोगों जो है अपना मन फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ और उसका मार्ग सीधा करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आइए हम देखेंगे, जैसे हेडिंग आपको दिखता है, बपतिस्मा देने वाला, तीसरा अध्याय है और ये मत्ती की किताब है, उसका तीसरा अध्याय। यहाँ इस तरीके से लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे यूहन्ना ने ये बोला था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो परमेश्वर ने जब भी बात की है तो अपने सेवक के द्वारा की है। जब भी उसने कोई भी कार्य किया है तो पहले अपने लोगों को बता दिया, ताकि वो दूसरे को अलर्ट कर दें, दुनिया को अलर्ट कर दें। और आज भी कोई ना कोई तो है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई एक तो है जो परमेश्वर की तरफ से है। तो हमें प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और जानना है कि वो कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसी के अनुसार बता रहा है। तीसरी आयत में देखेंगे, यह वही है जिसकी चर्चा यशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। तो ये जो यूहन्ना की भविष्यवाणी यशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। चौथी आयत, यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि यूहन्ना के तुल्य इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान जो स्त्री से पैदा हुआ उससे महान नहीं हो सकता। यूहन्ना सबसे महान इस दुनिया का मनुष्य था और ये बाइबल बताती है हमें। और ये देखेंगे कि वो किस हालत में रह रहा है कि ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुआ था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में हमारे पास क्या है, हम कैसे जी रहे हैं और किन हालातों में हैं, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हमारी जो बादशाह है उसके साथ है, इस दुनिया की नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज हमारे जो भी हालात हैं, हम उसकी वजह से निराश और हताश ना हो और परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाए ना, कुछ ऐसे शब्द ना बोलें, तो हमें इस चीज़ के लिए भी प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी है, ताकि हम टूटे ना और बिखरे ना। यहाँ देखेंगे छठी आयत में, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये देखिए, उसने फरीसी और सदूकियों को अपने पास आते देखा बपतिस्मा लेने के लिए, उनसे बोला, हे सांप के बच्चों। ये जो हे सांप के बच्चों है, इस बात को लोग बड़े हल्के में ले लेते कि हाँ, उन्होंने कोई जो जो गलत रास्ते पर चलते हैं, पाप कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, तो उन्हें सांप के बच्चों कह दिया। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब यह है सांप के बच्चों, यानी कोई तो है जो सांप का बच्चा है। यहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक मसीह के लोग और एक सांप के बच्चे लोग। तो यूहन्ना ने उस बात को बताया कि तुमको किसने जता दिया, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। तो उन लोगों से बोलता है
कि ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि अगर यीशु मसीह भी कहता है अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम्हारे काम भी अब्राहम की तरह होती। तो यूहन्ना भी जानता है कि जो अब्राहम के नहीं है उनके काम अब्राहम से अलग होंगे, ये बिल्कुल जाहिर है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, समय बहुत नज़दीक है। कुल्हाड़ा बिल्कुल पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। फिर यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ़ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो प्यारे भाइयों बहनों, समय बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करें, विनती करें और उससे मांगें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे और हम उसके अनुसार उसके वचन पे चल सके, ताकि उस राज्य में जा सके, उस आग में नहीं बल्कि उस राज्य में जा सके। इस वचन के साथ सभी भाई बहनों को जय मसीह। खुदा सबको बहुत आशीष दे। आमीन।